चोर चोर चोर, कितने सारे चोर आ गए आज। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बोली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग इकट्ठे खाना खाएंगे। आज है खाने में चावल और ये दिख रही है, देखो सामने बर्फ कितनी कम कम है। मकर संक्रांति आने वाली है और उसे यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से और अलग तरीके से मनाया जाता है। सेब के पेड़ों में ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो हमारी हाइट है ना यहाँ पे गाँव की, ये देखो कितना छोटा सा मटर लगा है अभी। जब तक धूप नहीं आती ठंड तो तब तक बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जाके पीपल के टॉप पर थोड़ी सी धूप लग गई है। अब पीपल के पास पहले धूप लगेगी, फिर आएगी हमारी ओर। ये इधर दिख रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा पाला। अब तो लेट हो गई है तो धूप आ गई है। जितना भी पाला पड़ता है वो पिघल जाता है अभी के लिए। ये दिख रहा है इधर वाइट वाइट सा। ठीक है भाई, फिर है ना। ओके ओके, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत उसी तरह है जैसे कि हमेशा ही आजकल काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी भी चल पड़ा हूँ खेत की तरफ। मम्मी आज पहले आ गए हैं तो मैं भी बस खेत में पहुँचने वाला हूँ। अब एक और नया खेत, हमेशा का आजकल यही है। वैसे तो कभी लगता है बीच में ब्रेक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, पर चलो कुछ ही दिन का काम है। फिर तो मकर संक्रांति आने वाली है और उसे यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से और अलग तरीके से मनाया जाता है। वो तो चलो आपको व्लॉग में आगे आगे पता लग ही जाएगा कि उस दिन हम क्या क्या करते हैं। और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिरी है मेरे पीछे, जो मैं पहाड़ दिखाता हूँ ग्रेट हिमालयन रेंज का ही वो पार्ट है। तो वो भी मैं अभी दिखाऊँगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे सिर्फ पाला पड़ा हो। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ। अभी पंकु और मैं थोड़ा धूप में बैठे थे। ठंड आजकल अब काफ़ी हो गई है 3-4 दिनों से, तो काफ़ी ठंड लगती है। थोड़ा धूप में बैठ के गर्म होता है पूरा शरीर, उसके बाद ही फिर काम करते हैं आजकल। ये दिख रही है, देखो सामने बर्फ कितनी कम कम है। अभी के लिए तो ये पहाड़ बर्फ से भर जाने चाहिए थे और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बर्फ है। मम्मी को मिल गए कोई बात करने वाले साथी। एक ताई है हमारे, तो इनका खेत भी साथ में ही है। इस खेत में सेब के पेड़ है और यहाँ पे भी यही है। देखो पेड़ों के आसपास गोबर डाल के रखा है। अब इस गोबर को फैलाएंगे पेड़ों के चारों तरफ और उसके बाद तौलिए करेंगे। यहाँ पे बिल्ला चलाए चूहा ढूंढने। खेत आते ही पहले फटाफट गोबर फैला के रख दिया है। अब बस तौलिए करने हैं। तो अपने भाई लोग भी लगे हैं लगातार हमारे साथ है 1 तारीख से। तो ये वाला अपना खेत है, यहाँ से करना पड़ेगा वहाँ तक। और मम्मी भी दिख रही है, देखो वहाँ बीच में। मम्मी की कस्सी देखो कितनी बड़ी है। मम्मी की कैसे खोदती। हाँ तेज तो है यार बहुत ज़्यादा। तो इस धूल को भी देखो खुद मुँह कर रहे हैं। एक कस्सी नीचे मारो और धूल ऊपर आ जाती है। यहाँ थोड़ी सी नमी दिख रही है ना, यहाँ पे नमी। हाँ थोड़ी नमी तो है यहाँ पे। सेब के पेड़ों में ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो हमारी हाइट है ना यहाँ पे गांव की, तो यहाँ पे सेब के पेड़ों की लाइफ ही बहुत छोटी होती है। 10 साल 12 साल मैक्सिमम। और केयर करेंगे तब तो चलो बढ़ भी सकती है। वैसे तो 3-4 साल 5 साल में भी ख़त्म हो जाते हैं पेड़, क्योंकि इसमें एक कीड़ा लगता है रूट बोरर, तो इसकी जड़ों को खा लेता है, सेब के पेड़ों की जड़ों को, और सेब का पेड़ सूख जाता है। और बादाम के पेड़ों की लाइफ काफ़ी है, 30 साल 35 साल। बाकी तो केयर करने पे डिपेंड करता है आप कितनी केयर करते हो इनकी। मतलब बिल्कुल इनको सुबह शाम चेक करते रहो, हमेशा देखते रहो इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ दिक्कत है, परेशानी है। स्प्रेज करते रहो, दवाइयाँ डालते रहो। बहुत ज़्यादा मेहनत है सेब के पेड़ों में। इस तरह की कुछ चीज़ बना के रखी होती है, तो इनकी जड़ों को ना खोलना पड़ता है। इससे हम खुदाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम खुदाई करेंगे, फिर जड़ों तक पहुँचेंगे, रूट बोरर लगा है नहीं लगा है, इस तरह से मैनुअली खुद करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये खोल दिए मैंने, देखो इसकी जड़ें भी दिख रही है। अब इसमें तो लग नहीं रहा है कि इसमें कोई रूट बोरर लगा है। वो दिख रही है एक गाड़ी और उस पर लगा है एक स्पीकर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इस तरह से गाड़ी में अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। कल हमारे गांव में भी आए थे कि खेतों में ना आग वगैरह मत जलाओ, क्योंकि उससे आग आगे फैल जाती है जंगलों की तरफ। कई बार क्या होता है आग जला के रखते खुद घर चले जाते हैं, तो देखते नहीं है तो आग फैल जाती है। तो ये अनाउंसमेंट करे कि आग मत जलाओ, जंगलों में आग लग रही है, उसकी वजह से भालू वगैरह जंगल से
गांव की तरफ आ रहे हैं क्योंकि जंगलों में कुछ बच ही नहीं रहा है उनके लिए खाने के लिए, तो इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये लोग। माता जी आज हमारे लंच का क्या है? आज नहीं, आज व्रत है। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं? क्या? देख लो भाइयों, व्रत है, बोला आज नहीं मिलेगा। व्रत करना आज। व्रत व्रत नहीं बोलो मम्मी, खाने का क्या है? क्या खाने का? कुछ भी नहीं है खाने का। कौन लाएगा हमारे लिए खाना? पता नहीं भाई कौन लाते होंगे। कौन लाएंगे? परिवार। परिवार लाएगा। आह, ठीक है जी। प्यास लग गई, पानी लाओ। अच्छा ठीक है जी। थक गई, थक। लो 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 पानी लो, काम करना ज़रूरी है, नीचे बैठ के लगे हैं काम करने। अब मैं यहाँ पे बैठ के मम्मी को आपके कमेंट्स पढ़ाऊँगा, आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। हम ना बड़े चाव से आराम से बैठ के पढ़ते हैं कमेंट्स, और मम्मी भी अपने रिएक्शन देते हैं फिर उन पर। हमारा लंच भी पहुँच चुका है। मम्मी किसने लाया लंच? पापा ने। हाँ, आज पापा लाए हैं लंच, और भाई लोगों ने मुझे भी बुलाया खाना खाने कि इकट्ठे खाओ। मैं बोल रहा था कि आप लोग खा लो, ये बोल रहे नहीं नहीं, इकट्ठे खाना खाने में अच्छा होता है, तो सब लोग इकट्ठे खाना खाएंगे। आज है खाने में चावल और क्या मम्मी? सब्जी आलू की। अच्छा, आलू की सब्जी आज। और कैसे लगे कमेंट्स आपको? मैंने मम्मी को सारे कमेंट्स पढ़ाए। कमेंट अच्छे थे। आपको भी किए थे, आप बोला बहुत अच्छे हो। सच में आप अच्छे? ओ, अच्छे भी हमने। तो कैसे है, गंदे है? नहीं, उतने गंदे भी नहीं है। तो कैसे हैं? उतने तो कैसे लगे होने, अच्छे लगे होने। अच्छे है, अच्छे है आप। चावल, और एक सवाल और था कि हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं क्या? नहीं खाते चावल, क्यों खाते? दिन में खाते भी चावल। हाँ, हमारे जो डाइट में ज़्यादा मेन चीज़ है वो चावल, आटा मतलब आटे की रोटियां, गेहूं का आटा, और बाकी तो सब्जियां तो हर तरह की सब्जियां हम बनाते हैं। पहले के टाइम में तो मेन चीज़ कुछ और ही होती थी, कोदा होता था, चावल उतने ज़्यादा नहीं होते थे। और ये जो चावल है हमारे अपने नहीं होते, हम खरीद के ही करते हैं। पहले के टाइम में तो मक्की का आटा, कोदे का आटा, जिससे कि कदरोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, कोदे के आटे से जो बनती है, और मक्के के आटे का छलोड़ी, तो वो सब चीज़ें बनती थी, वो ज़्यादा होती थी और खाई नहीं जाती थी, वो सूखी सूखी सी होती है ना। अब वो चीज़ें हम उगाते नहीं हैं, तो अब ये खाते हैं। ये बन गया जी हमारा खाना, लो जी। तो ये है आज का खाना, चावल और आलू की सब्जी। और अगर सामने बर्फ़ पड़ी होती ना यहाँ पे, तो इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, खाना भी खाते और इनको भी देखते रहते। निकालो आप भी अपने लिए। पहले इनको दूंगी, निकाल। ये लो, ये खाओ फिर। नहीं, पहले इनको दूंगी निकाल। ठीक है। खाना खा के कंप्लीट, और अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। और कमेंट्स पढ़ता हूँ फिर से, थोड़े से कमेंट्स और रहते हैं, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो काफ़ी टाइम तो मुझे उनको पढ़ने में लग गया। मम्मी को भी मैं सुना रहा था, अपने नेपाली भाई लोग जो है साथ में, उनको भी मैं सुना रहा था कि नेपाल से भी मुझे कमेंट्स आए हैं, तो ये लोग भी काफ़ी अच्छे से आराम से सुन रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बोली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो कि जो आप कर रहे हो वो करते रहो, जो काम कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लंच करने के बाद अभी सबका रेस्ट हो रहा है। आज के दिन हम यहाँ से निपट जाएंगे आराम से, इस खेत को हम कंप्लीट कर लेंगे। मम्मी जी, आज मुझे छुट्टी चाहिए, हाफ डे, मैं जा रहा हूँ घर। क्यों? खेलने जाना है मैंने। छुट्टी दो मुझे, मिल जाएगी? तेरी मर्जी पे छुट्टी चाहिए। नहीं, आप दे रहे छुट्टी की नहीं दे रहे? मेरी बोला तो छुट्टी है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, ये सामान भी ले जाऊँगा घर, दाल, प्रेशर कुकर जिसमें लंच आया था। अब मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। आज मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा ही काम किया, ज़्यादा नहीं किया, और अभी मैं चल पड़ा हूँ। अब अपने काम में यही फ़ायदा है, जब मन किया तब छुट्टी ले ली, और जब मन किया तब काम कर लिया। वैसे तो सुबह शाम भी बहुत काम हो जाता है, पर आजकल सुबह बहुत ठंड है तो काम नहीं हो पाता है। मतलब बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हम तो कर देंगे, बट हाथ पैर ही नहीं चलेंगे तो कैसे काम होगा। ठंडे होते हैं हाथ पैर बिल्कुल। आसमान से तो पता नहीं कब बारिश आएगी। एक भैया जी ने यहाँ देखो फुहारा लगा के रखा है, क्योंकि इनके पास ये प्राइवेट कनेक्शन समझ लो एक तरह से, इन्होंने नाले से पानी लाया है, तो ये तो पानी दे सकते हैं अपने पौधों में। तो इधर देखो, ये प्लम के पेड़ है, इसमें पानी जा रहा है, और मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा, ये पानी मेरे ऊपर भी आ सकता है। चलो जी, थोड़ा भीग ही लेंगे, क्या है,
आ गया देखो। भागो 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 भागो। बहुत तंग तंग रास्ते, ज़्यादा भाग भी नहीं सकते, भागने के चक्कर में अगर गिर गए तो इस तरह कुछ रास्ता है। ये देखो इतना पतला सा रास्ता है, गिर गए तो नीचे चले जाएंगे। खेत में ज़्यादा दूर तो नहीं, और कई बार गिरे भी, ऐसा नहीं है कि मैं भी गिरा हूँ। इस वाले पे तो नहीं, दूसरे रास्ते पे। तो इससे यहाँ से सीधा निचली साइड। और इनके तो यहाँ मटर भी लग गए हैं, मतलब फूल तो आ ही गए हैं, तो मटर भी लग ही जाएंगे जल्दी। छोटे छोटे से मटर लग भी गए हैं। ये देखो कितना छोटा सा मटर लगा है अभी। घर पहुंच के मैं यही सोच रहा था कब मैं घर पहुंचूं और ऐसा बिस्तरा मिल जाए, बढ़िया धूप में लेट जाऊंगा एक घड़ी। अब मस्त यहाँ पे लेटता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं शाम के टाइम शायद खेलने चले जाएं, या जो भी होगा वो तो आगे आगे व्लॉग में दिख ही जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से। चोर चोर चोर, कितने सारे चोर आ गए आज। निकाल दे अबू। तो कांटे भी होते हैं इसमें। देखो कितने बच्चे आजकल, 3-4 तो नीचे भांजे, एक अब्बू है। ये निकाल रहे हैं ये खट्टे, मुरब्बा बनाना होगा इन्होंने, तो कैम्टू निकाल रहे हैं ये लोग। निकाल दे यही भी तेरे सामने एक छोटे एक तो ठीक है। जबरदस्ती अब बनाएंगे मुरब्बा इस चीज़ का। चल पड़े हैं हम अपनी ड्यूटी पर, बल्ला उठाए क्रिकेट खेलने। वैसे तो हम पहले पीपल के पास ही खेला करते थे, वहीं पे ही फुल मज़ा लेते थे, गांव के बीचों बीच। फिर बाद में समय के साथ वहाँ तक रोड आ गया और वो बन गया अब गाड़ी का स्टैंड। वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती है, तो वहाँ पे तो खेल ही नहीं सकते। अगर गाड़ियों में लग जाए और गाड़ी वगैरह का शीशा फट जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अपना अकेले से नाले में जाते हैं। क्या है, कुछ तो है इधर भाई। शेर तो नहीं है कि जंगली मुर्गी है? कुछ आवाज़ तो आ रही है यहाँ नीचे से। है क्या चीज़? कहाँ चला गया भाई? नाले में भालू भी हो सकता है, मत मार पत्थर। सो रहा हो क्या पता। सीन करा दिया। गुड बॉल। यहीं देख तो, बोल्ड यार, वाह यार। जा 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 जा, अभी आ जाओ। लेट हो गया यार, लेट हो जाते मेरी पेस के सामने। स्टंप हो गया पंकू। अब आएंगे मिस्टर पंकू, मिस्टर राहुल के लिए। पंकू भाई कितनी बॉल में आउट करेंगे आप? पहली बॉल में ट्राई करूंगा। पहली बॉल में? चलो पंकू जी ने बोल दिया पहली बॉल में, देखते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर पंकू। लूड़ी निकल रही, लूड़ी सिम की यार। गाइस कमेंट करके बताइएगा पंकू का एक्शन किस बॉलर की तरह है। हमारे गांव के बेस्ट बॉलर वर्सेस बैट्समैन। बॉल तो रुक जाते हैं इसको लगा के, नहीं तो सारे उस नाले में। 500 होगा अब नहीं। चलो अब देखते हैं। ओपन चैलेंज है भाई, 500 पे। चौथी बॉल पंकू के लिए। नहीं। बॉल कर दिया है काके ने। ये हमारी आज बाउंड्री भी लग गई है, चुन्नियाँ। यहाँ से हम खेलते हैं, यहाँ से शॉट लगेगा, उधर होगा छक्का ऊपर को। नहाना ही नहीं था तो क्यों? तो नहाया करो भाई, आपको ऐसा क्या है? पोष महीना लगा मतलब नहाएंगे ही नहीं? नहीं, काला महीना है ना, तभी तो इसने बाल और दाढ़ी मुझे काट के रखी है ना, ताकि रात के 7 बजने वाले हैं और 7 बजने के लिए अभी 10 मिनट हैं और मैं घर में पहुंच चुका हूं। अब दिन धीरे धीरे बड़े होने भी शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे दिन थोड़े बड़े होंगे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा खेलने के लिए भी और भी कुछ चीज़ें करने के लिए। बाकी इस वीडियो को अब यहीं पे विराम दे दिया जाए। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।